सदगुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। गुरुदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें। खुश रहो बेटा। मैं छत्तीसगढ़ की पावन धरा से आया हूँ गुरुदेव। खूब प्रसन्न मेरा रहिए। नाम कमलेश वर्मा है। खूब खुश हो बेटा। गुरुदेव मैं दरबार में आने के लिए बहुत कष्ट किया, आने के लिए बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। हमारी बहनें, दोनों बहनें हैं, पहले इन लोग आने के लिए मना किए और हम लोग एक हफ्ता तक बहुत लड़ाई हुए गुरुदेव। हम लोग खाने के लिए, मतलब मैं अलग खाता था, इन लोग अलग खाते थे, खाते एक साथ हैं हम लोग। लेकिन आपका आशीर्वाद मिला मेरे को और आपका दर्शन हो रहा है मेरे को आज साक्षात। स्मृतियों की लड़ाई होती रही आपस में। हाँ गुरुदेव, और आपका आशीर्वाद मुझे मिला आज। और गुरुदेव अच्छा है। कुछ हम लोग कष्ट हैं हमारे फैमिली में, और उसको लेके मैं यहाँ तक आया हूँ आपके दरवाजे पे, और आपके चरणों में मैं ये कष्ट आपके चरणों में रखना चाहता हूँ गुरुदेव। ये दोनों बहनें हैं मेरी, और मैं स्वयं हूँ जो शादी योग्य हैं और शादी हो नहीं पा रही है गुरुदेव। आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है मुझे। वही तो यहाँ नहीं आने दे रही थी। हाँ गुरुदेव। वही स्मृतियाँ जो खुद ही विवाह करके बैठी थी, पति बन के पत्नी बन के बैठी थी, इन्हें पता ही नहीं, आप लोगों को पता ही नहीं आप करके क्या बैठे हैं स्वप्न में। बहुत लंबे अरसों से हम लोग बैठे हैं गुरुदेव। हाँ, तो ये ऐसी एक अव्यवस्था है कि अव्यवस्थित होते हुए भी हमको लगता है कि हम व्यवस्थित हैं, है ना। जी गुरुदेव। आदमी समझ ही नहीं पाता। जैसे आप सुगंध लगाओ तो आपको लगेगा आपने लगाया, 1 घंटे बाद आपको अपनी सुगंध नहीं आएगी, दूसरों को लगेगा आपने कुछ सुगंध लगा रखी है, आपको नहीं आएगी। आप उसमें इतना, आपकी श्वासें इतना रच बस जाती हैं अंदर तक कि सुगंध का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उसी में बस गए आप। हम लोग यहाँ एक स्थान है कानपुर में, उसको जाजमऊ बोलते हैं जी। उसका नाम है क्षेत्र का जी। कभी गांव हुआ करता था कभी, तो वहाँ टैनरीज लगी बहुत सैकड़ों टैनरीज हैं, छोटी बड़ी हज़ारों हैं। तो वहाँ से गुजरो तो आपको नाक बंद करके निकलना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि हजारों जानवर मरे पड़े हैं, मतलब बहुत बदबू आएगी। लेकिन वहाँ रहने वाले लोग बड़े मज़े में हैं, वहाँ रह करके बड़े मज़े में है, वो बहुत मज़े में है, उन्हें दुर्गंध आती नहीं, इतना बस गया है उनके अंदर मन मस्तिष्क। ऐसे ही ये नकारात्मक स्मृतियाँ रहती हैं जिनमें बस जाती हैं और नकारात्मक हो जाते हैं लोग। उनको यही नहीं पता होता कि वो नकारात्मक हैं। बाहरी लोगों को पता रहता है कि ये नकारात्मक है, ठीक नहीं है, बीमार है आदमी, लेकिन बीमार आदमी को, नकारात्मक आदमी को ये नहीं पता होता कि मैं नकारात्मक हूँ, मैं बीमार हूँ। उसे लगता है सामने वाले पागल हैं। जी जी गुरुदेव। यही बेटा होता है स्मृतियों में। तो जो कहते हैं ना बुजुर्ग कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, दरबार कहता है मनुष्य परिस्थितियों का नहीं, मनुष्य स्मृतियों का दास है। जैसा आपके मोबाइल में ऐप डाउनलोड आपने अपलोड कर रखे हैं, वैसे ही मोबाइल चलेगा, उससे अलग नहीं चलेगा। स्मृतियाँ जैसी उसमें अपलोड हो गई हैं, वो मोबाइल वैसे ही रन करेगा। ऐसे ही आदमी है जो उसके चित्त में स्मृतियाँ हैं, उसके आधार पर चलता है। अगर वो नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ नष्ट कर दी जाएँ तो अच्छी तो पहले से ही है। कोई आदमी दुखी नहीं रहना चाहता, सुखी रहने की स्मृतियाँ तो सब में है। मतलब ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हर आदमी सुखी रहना चाहता है, स्वस्थ रहना चाहता है। तो ये वाला तो संकल्प सब में है। गड़बड़ क्या हो गया, स्मृतियों का जंजाल जो आ गया, नकारात्मक रोगी उसने टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। तो आपको कोई देखने आता है, शादी की बात चलती है, जवाब ही नहीं आएगा पलट के, नहीं आता है गुरुदेव। वो अंदर की स्मृतियाँ, उसकी स्मृतियाँ हिट कर गई दूसरे को और वो गायब। कुछ का कुछ दिखाएंगी, कुछ का कुछ समझाएंगी, समझेंगी, तो वही नकारात्मकता रहती बेटा। जी गुरुदेव। और ये काफ़ी गंदी चीज़ें हैं जी, है ना। जी गुरुदेव। और शादी के लिए आए तो पता लगे, देखने वाले आए, देख अरे उम्र ज़्यादा है लड़की की, ये बताते हैं गुरुदेव। हाँ, क्योंकि बुढ़ापे की स्मृतियाँ आगे थी। जी। अरे उम्र ज़्यादा है, उम्र ज़्यादा नहीं है, लेकिन अब स्मृतियाँ हैं, वो उनका कैलकुलेशन ऐसा है, वो भाव देंगी सामने वाले, अरे बूढ़ी है, थोड़ा ज़्यादा उम्र है, छोड़ो। अब आपको पता ही नहीं लगा बात क्या हुई। जी गुरुदेव जी। ऐसे होता है। तो कोई बात नहीं, सारी नकारात्मक रोगी स्मृतियाँ गई, कुछ शेष नहीं है आप लोगों में। आंखें बंद करें चारों लोग, तो हम बताएं।
ओम। सारा तनाव नष्ट कर दिया जाए, असफलता का भय नष्ट किया जाए, इन सबसे अकेलेपन की स्मृतियां नष्ट की जाए, बंदी बुद्धि खोल दी जाए। हर समय दुख बने रहने वाली जो स्मृतियां हैं दुख और शोक की, वो भी नष्ट कर दी जाए। और श्वास फूलने लगती है अचानक से, रक्त में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, वो स्मृतियां भी नष्ट कर दी जाए। मांगलिक कार्यों में अवरोध की सभी स्मृति नष्ट की जाए, और जितने भी गठबंधन है सूक्ष्म जगत के सब तोड़ दिए जाए। ओम प्रहार तोड़ के सब नष्ट कर दिया, अलग अलग किए जाए। पिशाच प्रकट ले जाए सब खींच के, जो इन्हें बूढ़ा बना रहे। सिजोफ्रेनिया की स्मृतियां इतनी नष्ट की जाए। सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, परिवार से आपस में लड़ाई झगड़ा, नफरत, घृणा, चिढ़, एक दूसरे से बात न करने की, अलग रहने की, घर से भागने भगाने की, सब गंदा गंदा लगने की, जीवन बेकार है ऐसा भाव आना, वो सभी स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। पागलपन की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। अनावश्यक क्रोध छीन लिया जाए, उससे काँव खिला दिया जाए। प्रभाव नष्ट किया जाए क्रोध का, तनाव नष्ट कर दिया जाए। शुद्धि अति शीघ्र ब्याह संपन्न उसकी स्मृतियां दी जाए, सक्रिय कर दी जाए। धन की कमी लगने की जो स्मृतियां नष्ट की जाए, धन संग्रह न होने देने की स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। मारपीट, गाली गलौज, अपशब्द बोलने वाली सभी स्मृतियां नष्ट की जाए इनके डीएनए से। और एक कार्य में स्थिर न रहने देने वाली स्मृतियां नष्ट कर दी जाए। बाइपोलर डिसऑर्डर नष्ट किया जाए। अपने कार्य के प्रति फोकस किया जाए। इन सब के वाणी, नेत्र और चेहरे पर दरबार का आकर्षण बढ़ा दिया जाए। शुद्धि, बैलेंस। 3 बार बोले ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के आँख खोल दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब आप सब में कुछ भी ना शारीरिक, ना मानसिक, ना आध्यात्मिक, कुछ भी नहीं बचा। अपने आप को चेक करें आप लोग। गुरुदेव, ये छोटा भाई है मेरा, इसको सिकल का पॉजिटिव बताया है डॉक्टर ने, और ये चलता है तो थोड़ा लड़खड़ाता है डॉक्टर गुरुदेव। ये दिखाना अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बूढ़ी स्मृतियां हैं। सिकल सेल एनीमिया बात कर रहे ये हैं। चलता है तो लड़खड़ाता है गुरुदेव। सिकल सेल एनीमिया की बात कर रहे हैं जी, हाँ। सिकल सेल, ये समझ रहे हैं। और ये रोग इसी को नहीं है, पीछे से आया जी आपके यहाँ। ये रोग जेनेटिक है। माता जी को भी है। था उनको है। हाँ, तो ये जेनेटिक है। ये पीछे से आया है, सिकल सेल एनीमिया। और संसार में एक यही रोग ऐसा है जो जेनेटिक है। बाकी जो जेनेटिक साइंस है इनकी एकदम बकवास है। कोई रोग आनुवांशिक नहीं होता, जेनेटिक नहीं होता। एक ही रोग है जिसका नाम है सिकल सेल एनीमिया, जो शरीर से शरीर ट्रांसफर होता है। बाकी सभी रोग जीवन जो अंदर रहता है शरीर में, उसमें जो चित्त है, चित्त में जो तमाम कर्मों की स्मृतियां पड़ी हैं, उनके आधार पे भोग हैं, उनके आधार पे रोग बनते हैं। वो जीवनगत रोग हैं सभी रोग। एक ही रोग ऐसा है सिकल सेल एनीमिया, जो शरीर से शरीर ट्रांसफर होता है। ठीक है जी बाबा। लेकिन ये आखिरी व्यक्ति आपके यहाँ है जिनको सिकल सेल एनीमिया है। आखिरी व्यक्ति है आपके यहाँ, ये आखिरी पीढ़ी है। इसके आगे सिकल सेल एनीमिया की स्मृतियां भी नहीं जाएंगी कभी, वो भी नष्ट हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। ठीक है ना जी, आशीर्वाद बने रहे। हाँ। और छोटी वाली बहन को इनको झटके की वो स्मृति ठीक था। वो क्या था ना, है। वही बोला ना कि जब नर्वस सिस्टम स्मृतियों के जो जाल है ना, जी, ऐसे ही बुने होते हैं। अवरोध पैदा करना, हर अवरोध एक गांठ पैदा करता है, एक गांठ बनाता है, फिर गांठ फिर अवरोध पैदा करती है, अवरोध फिर गांठ बनाता है। ऐसे क्रम है उसका, साइकिलिंग है। और धीरे धीरे क्या होता है, जब शरीर थोड़ा असमर्थ होने लगता है तो ब्रेन उस गांठ को खोलने की कोशिश करता है, तो झटके मारता है। उससे लोग फिट्स मान लेते हैं, झटके मान लेते हैं, रोग मान लेते हैं। रोग नहीं है, वो शरीर को स्वस्थ करने की दिशा में ब्रेन अपना काम करता रहता है।
उसे लोग मानते हैं। जी गुरुदेव। समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें अपने आप ही दरबार ने तमाम सब नष्ट की हैं। जी गुरुदेव। अच्छा है जब से ये आई हैं तब से एकदम आनंदित है, इन्हें कोई कष्ट नहीं। दवाई नहीं खाई है गुरुदेव, नहीं तो बिल्कुल। रोज दवाई खाती है और दवाई बंद कर देना गुरुदेव। बिल्कुल, इसकी दवा होती भी नहीं है। ये तो आप मस्तिष्क के कार्य में, शरीर का जो इम्यून सिस्टम है उसके कार्य में आप बाधा पैदा करते हैं इस प्रकार की औषधि खाने से। जो मानसिक हैं, जो नर्वस सिस्टम की समस्याएं हैं, न्यूरो की समस्याएं हैं, जी गुरुदेव। उनमें औषधि कोई है ही नहीं, केवल सुलाने वाली औषधि है। आप देंगे तो सुस्त रहेगा आदमी, सोएगा। ये औषधियाँ हैं, ट्रिंकलाइजर, उसके अलावा कुछ नहीं। जी गुरुदेव। हाँ, तो ये सब चीज़ें अपने आप ही शरीर आपका जब इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है, जी जी अपने आप ही सब मैनेज करके ख़त्म कर लेता है। जी गुरुदेव। है जी तो सब आप अच्छे, कोई भी ये गंदा विचार नहीं चेक किया आप लोगों ने, कोई निगेटिव थॉट्स नहीं, कोई अंदर एक पाई की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप कह सके मुझे भी ये हो रहा है। और कुछ है ऐसा? इसमें ये वाली हमने बवासीर का प्रॉब्लम है गुरुदेव। है? नहीं है ना, बोला नहीं ना है। मैंने। जी आशीर्वाद बने रहे गुरुदेव। चलिए मैं चेक करा देता हूँ, गुरुदेव बैठो। मुझे यहाँ तक दरबार तक लाने के लिए आप पलथी लगा के नीचे बैठो जमीन में बेटा, अपनी पाइल्स चेक करो, बैठो जमीन में। जिसको भी पाइल्स है, लगता पाइल्स है, बैठ के जमीन में और चेक करो। जोर दीजिए आप अपने गुदाद्वार पे और फिर खड़े होइए। कुछ है? नहीं सर। कुछ है? नहीं गुरुदेव। नहीं है तो आप जो भी हमसे कहना चाह रहे हैं कुछ भी शेष नहीं। मैं ये कह रहा हूँ बार बार, आप लोग चेक कर लें अपने आप में, कुछ भी नहीं है। गुरुदेव मैं थोड़ा उठती हूँ बैठती हूँ तो घुटने में और नहीं है ना, अब नहीं है ना, कर लीजिए, चेक करिए। आप मुझसे बता रही हैं बच्ची की तरह बन गई 5 साल की, करिए, उठिए बैठिए। ऐसे बन गई हैं, ऐसे आप कर नहीं सकती थी? कर सकती थी पहले? अभी नहीं। नहीं कर सकती थी। अभी कुछ है? अभी हल्का सा है, ज्यादा नहीं है गुरुदेव। बूढ़ी हो रहे थे बेटा, बूढ़े। गुरुदेव वही तो जब कह रहे मैं हैं। प्रार्थना करने और के सूजन थी वहाँ, सूजन भी आपके गांठ के पास, वहाँ सूजन भी थी। अब मैं दिखाना नहीं चाह रहा बार बार इसको, स्मृति बनेगी आपकी। बूढ़ा हो रही थी, धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही थी। गुरुदेव जब मैं संकल्प करने बैठती हूँ तो मेरे को जमीन में धंस रही हूँ या कोई जकड़ ऐसा टाइप का अनुभव होता है। कैसे? वही बताया सिजोफ्रेनिक थी, यही बताया। आपको लग रहा, चेक करिए अपने आप को। कुछ भी आपको लग रहा है सिजोफ्रेनिक है आप कहीं से? थोड़ा सा घुमा टाइप का लग रहा है, हैं? घुमा टाइप का लग रहा है हल्का सा। आप पहले मूवमेंट करिए, चलिए फिरिए। आपको लगता था कोई है कोई है, अब कोई है आपको लग रहा है? नहीं। तो फिर यही सिजोफ्रेनिक नहीं है। अब आप पहले थी, आपको हमेशा लगता था कोई है, हाँ। कोई है, कोई है, और कोई था भी। संकल्प करने अगर के समय फ्रेंकली बस बात लगता करें तो कोई था भी। अब कोई लग रहा है? नहीं। नहीं है तो चला गया एक ही दिन में। स्मृतियां हैं और क्या था। आपको भूत प्रेत लगते हैं कि कोई था, कोई अघोरी लगेगा, कोई दानव लगेगा, कोई दैत्य लगेगा, कोई खराब लगेगा। लेकिन स्मृतियां रहती हैं। स्मृतियां नष्ट हो गई, कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, खुश रहो। खुश रहो बेटा। कुछ कह रहे? बाबा मेरे यहाँ तक दरबार में लाने के लिए मेरे एक भाई ने, मैं मना किया कि मैं नहीं जाऊँगा करके, तो एक दिन ज़बरदस्ती मेरे को 101 रुपया दिया और संकल्प कराना शुरू कर दिया। मैं संकल्प किया और आज वो दरबार में है गुरुदेव। उनकी कुछ कष्ट हैं, वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं गुरुदेव। जो दरबार में मेरे को आज यहाँ तक लाया है गुरुदेव। डीएनए में आपके हैं? डीएनए में नहीं है, लेकिन नहीं तो फिर नहीं मिल सकते नहीं बेटा, वो गुरुदेव। अलग से आएंगे। आपका आशीर्वाद यहाँ से बन जाएगा है ना, वो अलग से उनको मिलवा दो। उसमें ये लोग बैठे ना, भी मिलेंगे उनसे। हाँ बेटा बोलो। मेरे पैर में ना अभी भी चल रहा हूँ। प्रसाद दो, ये सब भ्रमित है, इसीलिए कहा। नहीं प्रसाद दो, हम आपको चेक कराए। आप उठिए बैठिए। दुबलापन का नहीं, दुबले तो आप वहीं हैं, मोटे नहीं हो जाएंगे। बैठिए, उठिए, चेक करिए, खड़े होइए, करिए तेजी से 3-4 बार, तेजी से देखो इनको जरा, करिए। ये कर रहे हो, ये तुम कर नहीं सकते थे। कर सकते थे? नहीं, थोड़ा कम है लेकिन नहीं कर सकते थे ऐसा? नहीं। तो तुम बच्चे बन गए यार 5 साल के, अभी भी तुमको कुछ चाहिए? आप कोई सीना फाड़ दे दिखाए तुमको? धन्यवाद गुरु। अब कुछ नहीं बचा, भ्रमित बहुत रहे हो तुम लोग, पागल हो रहे थे, समझ रहे हैं ना, बच गए हो। पहली बार तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि तुम्हारे पैर भी हैं। नहीं तुमको अपने पैर ही महसूस नहीं होते थे चलने में। हाँ।
आप चलिए फिरिए, देखिए आपको लग रहा पैर आपके हैं, कमर ही कटी हुई थी आपकी सूक्ष्म में, पैर कहाँ से मालूम पड़ते। और ऑटो इम्यून बॉडी है आपकी, पता है आपको? आपकी बॉडी ऑटो इम्यून है, पता है आपको? आपका शरीर आपको खुद को खाता है। आज से ऑटो इम्यून स्मृतियां नष्ट हुई हैं। जो संसार में ये ऑटो इम्यून नष्ट करने की हैसियत और औकात किसी की नहीं है, जो आपके प्रार्थना संकल्प से नष्ट हो जाती है। इसीलिए अपने आप को स्वस्थ फील कर रहे हैं। लग रहा कोई रोग कष्ट है आपको, तो फिर यही तो बात है दरबार की मजेदार। खुश रहो, आपका आशीर्वाद ऐसे बना रहे गुरुदेव। खुश रहो बेटा। अब आप ही लोग बेटा बात करते रहोगे, सब दूसरे को समय दोगे। दरबार का ऑफिशियल चैनल करौली सरकार ईश्वरीय चिकित्सा विज्ञान केंद्र चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।